बिल्कुल निश्चित ही, और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम स्थल पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर से खबर जहां राहुल गांधी रायपुर पहुंचे, सीएम भूपेश बघेल ने उनको रिसीव किया, स्वागत सत्कार। बिलासपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है जहां राहुल गांधी शामिल होंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 524 करोड़ के 185 विकास कार्यों की सौगात देंगे। आवास योजना के तहत राशि का वितरण करेंगे। 47,090 परिवार को आवास की राशि मिलेगी। जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और 1-to-1 इंटरैक्शन भी करेंगे। युवाओं के साथ बातचीत, हाल ही में उनका छत्तीसगढ़ दौरा था तब करते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से बिलासपुर दौरे पर, बिलासपुर संभाग पर फोकस नजर आ रहा है हर पार्टी का। यहां 8 जिलों में 24 विधानसभा सीटें हैं और इसी को देखते हुए अब कांग्रेस भी यहां पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, राहुल गांधी रायपुर पहुंच चुके हैं, कितनी देर में अब बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, सांसद और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी रायपुर पहुंच चुके हैं और जैसा कि पहले से तय था कि बिलासपुर में एक आवास सम्मेलन के माध्यम से आज लोगों को जो है सौगात मिलती हुई नजर आएगी। और उसी तरीके से आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण आयोजन रहने वाला है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। रायपुर में, नवा रायपुर में अभी राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वो एक निजी होटल में है और वहां से सीधे वो बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिलासपुर जाएंगे और बिलासपुर में आवास सम्मेलन में करीब 600 करोड़ के आसपास की सौगात जो है आज छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने वाली है, जिसमें करीब 47,000 लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 रुपए की किस्त उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी और अलग अलग विकास कार्यों के माध्यम से करीब 600 करोड़ रुपए की सौगात जो है प्रदेशवासियों को मिलने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी शामिल है। 2 सड़कें ऐसी हैं जिनका नवीनीकरण होना है। कई सामुदायिक भवन और अनेक विकास कार्यों की सौगात जो है वो प्रदेश के लोगों को मिलने वाली है। बिलासपुर संभाग में ये बड़ा आयोजन रखा गया है। बिलासपुर संभाग को अगर हम देखें तो लगातार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस लगातार बिलासपुर संभाग पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में कई कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के हुए हैं, कई कार्यक्रम बीजेपी के हुए हैं और एक बार फिर से राहुल गांधी के माध्यम से बिलासपुर संभाग की जनता को साधने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक दौरा होने वाला है। वो भी प्रदेश के SC/ST वर्ग को साधने के लिए काफी महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। फिलहाल आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो करीब 1 बजे के आसपास आवास सम्मेलन की शुरुआत होगी और आवास सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात जो है आज मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए 2 सवाल अंकुश यहाँ पर मेरे रहेंगे। एक तो क्योंकि रायपुर पहुंच चुके हैं, क्या रायपुर में कोई बैठक हो सकती है, रणनीति तैयार की जा सकती है? क्योंकि जितनी देर भी वो रायपुर रहने वाले हैं उस बीच कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। और दूसरा सवाल, क्योंकि देखिए बिलासपुर पर फोकस है, हालांकि हर एक विधानसभा क्षेत्र पर अब फोकस है क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है, लेकिन बिलासपुर पर भी पार्टियों का फोकस नजर आ रहा है। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा बिलासपुर में, तो इस रीजन को देखते हुए सियासी समीकरण में समझना चाहूंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 संभाग ऐसे हैं जो तय करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पर कौन रहेगा, छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। बस्तर संभाग से इसकी शुरुआत होती है, दूसरा संभाग होता है सरगुजा और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संभाग बनता है बिलासपुर। बिलासपुर संभाग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बड़ा एरिया है, बड़ा इलाका है। विधानसभा सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ही इस संभाग से जीत मिलती हुई नजर आई है। मिला जुला जो है लोगों का वोटिंग परसेंट रहा है कि वो बीजेपी को भी वहां पर वोट मिलता है और कांग्रेस को भी वोट मिलता है और यही कारण है कि 2018 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिलासपुर संभाग पर फोकस किया जा रहा है और राजनीतिक दलों की कोशिश है कि पूरा बिलासपुर संभाग उनकी पकड़ में आ जाए। यही कारण है कि लगातार जितने भी बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, बिलासपुर संभाग मुख्यालय पर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। दूसरी बात यह है
कि जिस राहुल गांधी का कार्यक्रम तो बिलासपुर में 1 बजे से है, लेकिन वो सुबह 9 बजे के आसपास रायपुर पहुंच चुके हैं। तो सुबह जो है किसी भी प्रकार की मीटिंग या भेंट मुलाकात जो है बहुत ज्यादा नहीं रखी गई। केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, इनकी ही मुलाकात हो पाएगी। बाकी जो मीटिंग की अगर बात है तो शाम को जब राहुल गांधी दिल्ली के लिए वापसी करेंगे बिलासपुर से, तो उसके ठीक पहले एक बार फिर से वो नवा रायपुर में फेयर में बैठेंगे और वहां पर जरूर मुलाकात हो सकती है। वहां पर जरूर टिकट को लेकर या अन्य विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है। और जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको भी कहा गया है कि शाम को फेयर में सभी लोग इकट्ठे रहें और जैसे ही राहुल गांधी आएंगे तो कुछ समय वो बातचीत करेंगे, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक समीकरण को समझेंगे, लोगों को दिशा निर्देश देंगे कि 2018 विधानसभा के चुनाव के लिहाज से कैसी तैयारी करनी है और छत्तीसगढ़ सरकार को या संगठन को किस तरीके से कदम उठाने हैं। ये तमाम बातें शाम को हो सकती हैं। सुबह की जो निश्चित ही, और ऐसे में रणनीति भी अब इसी के तहत तैयार की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।